हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का गाला असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन डी यहाँ पे सोल्व करेंगे, मैथमेटिक्स का जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 46 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 आपका चैप्टर नंबर 11 का है, कंस्ट्रक्शन का, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया भी था और ये आपका जैसा कि एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ और रेशियो चेंज कर दिया, बस बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से करना है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो आपसे बोला गया है। तो 9 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो 0 से लेके आप क्या करोगे, 9 तक ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। अब इसको कोई नेम दे दो। सपोज़ मैंने इसको क्या दे दिया, ए दे दिया, ए मेरा बी हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ एक एक्यूट एंगल यहाँ पे इस साइड बना देना है। ठीक है, इस तरह से आप एक्यूट एंगल एक ड्रॉ कर देना है आपको। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिए यहाँ तक। अब हमारे पास m और n दिया गया है, इसको हम m + n ले लेते हैं। यहाँ पे m + n आपको दिया गया है 3 + 4 दैट मीन 7। अब जितना दोनों को ऐड करके जितना है उतना पार्ट हमें क्या करना है, ए एक्स वाले लाइन में हमें कट करना है, इतने आर्क लगाने हैं। तो 7 आर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे 7 आर्क इस पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे, ए पे रख के, इधर ए पे रख के एक आर्क लगाओगे आप। ठीक है, इस तरह से ए पे रख के एक आर्क लगाओगे आप। इसी तरह 7 आर्क आगे। अब ये जो वहाँ पे आर्क के कट कर रहा है वहाँ पे रख के आगे आर्क लगा दो आप। ये दूसरा आर्क हो गया आपका। देन यहाँ पे रख के तीसरा आर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रख के चौथा। इस तरह से आपको टोटल 7 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो 4 के बाद यहाँ पे 5th नंबर का आर्क, 5th के बाद 6th नंबर का आर्क एंड ये आपका 7 नंबर का आर्क हो गया। ए आपके आर्क हो गया। अब इनको नेमिंग कर दो। अब ए था तो इसके बाद हम इसको A1 बोल देंगे, A2 हो जाएगा हमारा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5, A6 एंड A7। अब ये जो आपका A7 आया है इसको हम B के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। A7 को हम क्या करेंगे, B के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा A7 to B ज्वाइन हो गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, यही एंगल हमें देखो 3:4 दैट मीन्स ये 3 पार्ट से और ये 4 पार्ट आपका बाद में आना चाहिए। तो देखो, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे राउंडर लोगे और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आप ओपन कर लोगे, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडर इससे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो मैंने यहाँ पे रख के 7 पे रख के एक आर्क लगाया ऊपर साइड, ये इस तरह से। अब यही सेम आर्क आपको यहाँ पे 3 पे रख के लगाना है। तो यहाँ पे 3 पे रख के आपको क्या करना है, एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये 3 पे रख के अब ये वाले आर्क को आपको जो है यहाँ पे मेज़र कर लेना है। देखो थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे बढ़ा दो, एग्जैक्ट हो गया। अब जहाँ पे ये वाला आर्क आपको कट कर रहा था, देखो ये वाले लाइन को, ए एक्स वाले को, उस पर आप यहाँ पे जाके कट कर दो। ये आर्क आप कट कर दोगे यहाँ पे रख के, इस तरह से आप इसको अच्छे से रख के ये आर्क आपने कट कर दिया। अब ये दोनों आर्क को आपको ज्वाइन कर देना है, ए वाले लाइन को, A3 से ए वाले आर्क को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये अब इस पॉइंट को आप C दे दो। तो AC = CB = 4, यहाँ पे 3:4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसका इस तरह से राइट कर देना। आपने अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इसके पहले वाला जो अब मैंने पेपर 2 में सोल्व कराया है उसके हिसाब, उसके जैसा ही सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स चेंज करने होंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो उसको देख के आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में। देखो क्या बोला गया,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल ओ ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। आपको एक ए बी यहाँ पे भी ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन टेकिंग ए एज सेंटर, ए बी बनाओगे तो ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। एंड टेकिंग बी, बी को सेंटर लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच अदर ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। आपको एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है। एंड उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे राइट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। तो पहले 9 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप एक स्केल लीजिए और यहाँ पे क्या करोगे, आप बीच में इस तरह से 9 सेंटीमीटर का एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे मैं 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ से लेकर हम 9 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ कर दिए। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कोई भी नेम दे दो। सपोज़ मैं इसको कोई भी यहाँ पे ओ पी या फिर ए बी दे देता हूँ, ये मेरा हो गया। ओके, ए बी ही बोला गया तो ऊपर हम इसका ए बी नेम दे देते हैं। ये हमारा ए बी हो गया। अब बोला गया था ए को एज ए सेंटर लेके और 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको एक यहाँ पे सर्कल बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे स्केल पे। तो देख सकते हैं ये रहा, मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा 0 से 3 दैट मीन्स 3। ओके, तो इस तरह से ओपन हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल आप ड्रॉ कर दो ए पे रख के। तो मैं यहाँ से ए पे रख के क्या करता हूँ, एक सर्कल इस तरह से 3 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप इस तरह से पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ओके, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका ए रेडी यहाँ पे ए पॉइंट से। अब आपको बोला था 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दो, बट कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो ये आप 4 से 0 तक आप ओपन कर लो यहाँ से। तो यहाँ से आप रख के क्या करोगे, 0 तक यहाँ पे ओपन कर लोगे। तो ये हमारा 4 to 0 का हो गया। ठीक है, तो इधर तो 4 सेंटीमीटर हमने ऊपर कर लिया। अब यहाँ पे बी पे रख के आप क्या करोगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। ओके, ऐसे बी पे रख के आप क्या करोगे, एक आर्क पूरा का पूरा, दैट मीन्स सर्कल बनाना है आपको। ऐसे पूरा आर्क मतलब सर्कल एक ड्रॉ कर दोगे। अब इस पे हमें इन दोनों सर्कलों पे क्या करना है, टेंजेंट बनाना है एक दूसरे के सेंटर से। ओके, देखो अब सपोज अगर ये सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना है तो यहाँ से इसके सेंटर से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ड्रॉ करना है तो इसके सेंटर, मतलब इन दोनों का लेंथ एक ही रहेगा। तो सबसे पहले टेंजेंट बनाने के लिए जो लाइन सेगमेंट दिया रहता है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ता है। तो एक को हम बाइसेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से करना होगा। तो हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ओपन कर लो आप, ए बी को हमें बाइसेक्ट करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ले लेते हैं ए बी का। तो ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ए को एज ए सेंटर ले लेता हूँ और दोनों साइड आर्क लगा देता हूँ, ऊपर भी नीचे भी। तो देख सकते हैं आपका हाफ से ज़्यादा हो चुका है। तो ए को एज ए सेंटर लेके एक इधर साइड आर्क लगा दिया और एक आर्क में डाउन साइड इधर साइड आर्क लगा देता हूँ। ये हो गया। दूसरा आप क्या करोगे, बी पे यहाँ बी पे एज ए सेंटर लोगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पे नीचे साइड इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। अब ये बाइसेक्ट हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ऐसे डॉटेड लाइन में करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम इतना ही काम है। चलो पूरा हमने ज्वाइन कर दिया और इसको कोई एक पॉइंट दे दो। सपोज हमने क्या किया, एम पॉइंट इसको दे दिया। अब हमें यहाँ पे ए एम या फिर एम बी जितना रेडियस लेके एक सर्कल बनाना होता है। ठीक है, तो जो सर्कल पे टच करेगा वही हमारा उसका टेंजेंट हो जाता है, हम ज्वाइन कर देंगे फिर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका रेडियस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल एक तरह से ड्रॉ कर देंगे इतना रेडियस लेके। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करोगे, सिंपल से है। ठीक है, ये पूरा सर्कल आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब ये जो सर्कल यहाँ पे दो जगह पॉइंट, ये वाले सर्कल को इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है, और ये वाले को किधर, ये सर्कल इधर और इधर। अब इन दोनों को हम नेमिंग करते जाते हैं, दोनों को सेंटर से। सपोज इसके सेंटर से मैं यहाँ पे बनाता हूँ बी वाले से इधर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे बी क्यू और पी, ये मेरा एक पी पॉइंट इसको मैं दे देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं क्या दे देता हूँ, पी, और इसको मैं क्यू दे देता हूँ, इसको मैं आर दे देता हूँ, इसको मैं एस दे देता हूँ। अब सिर्फ हमें ज्वाइन करना ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बी से ज्वाइन कर देता हूँ।
ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इधर से। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ए वाले सेंटर से आर और एस को यहाँ पे ज्वाइन कर दो आप। तो ए वाले पॉइंट से हम आर और एस को भी ज्वाइन कर देंगे, तो फिर हमारा एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये वाले को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो गया। सेम अब आपको क्या करना है, इधर एस को ज्वाइन कर देना है, ये रहा। तो ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम एक सेंटर से दूसरे के सर्कल के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्शन। अब आप स्टेप्स इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज जो है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे बोला गया है एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, वो 28.5 मीटर चिमनी से दूर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज इज 45 डिग्री, देन फाइंड द व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट दी गई है 1.5 मीटर की। अब यहाँ से इसके कुछ दूर पर चिमनी आई हुई है, ठीक है, तब चिमनी जो होगी वो ज़मीन से ही होगी और ये ज़मीन पे ही खड़ा होगा इंसान, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे सपोज 28.5 मीटर पे एक चिमनी आई हुई है। तो अब यहाँ से अगर हम इसका करें तो चिमनी की, अब यहाँ पे चिमनी तो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे खड़ी होगी चिमनी, ये रहा, ठीक है, ये पूरा चिमनी का हाइट हो जाएगा। अब यहाँ से जो इसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इंसान की आँखों से, इसकी आँख से, तो 45 कट दिया गया है, ठीक है, ऐसे है, आपको 45 डिग्री दिया गया है, ये रहा। तो हम इसको कुछ इस तरह से, और कहाँ से होगा, इसके सीधों से ही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा। तो ये 45 डिग्री आपको गिवन है, ये 45 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे नेमिंग करें, तो सपोज मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, इसको ई दे देता हूँ। तो देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी, टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो जाएगा चिमनी का। बट ए 1.5 दिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर होगा। और अगर हम ए बी फाइंड करना चाहें तो इस ए डी पूरे में से 1.5 को निकालना पड़ेगा। मतलब ए सिर्फ अगर हाइट चाहिए तो मुझे एच, ए टोटल एच है, तो एच माइनस 1.5 करना पड़ेगा। ओके, अब हमें पूरा हाइट चाहिए, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो हमारी ए बी है, सॉरी, ये हमारा जो ए डी है, ए से लेकर डी तक, ये हाइट ऑफ चिमनी है। ए डी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी, यही हमें फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो है सी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, चलो सिर्फ यही लिख देते हैं, ऑब्जर्वर। अब यहाँ से ई से, यहाँ पे बी से सी तक, या फिर ये देखो जितना यहाँ से होगा ई से डी तक, वही ये भी होगा 28.5, ये भी होगा, बी सी भी होगा हमारा। ओके, तो बी सी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 28.5 मीटर है। एंड दिस सी ई एंड बी डी, सी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 1.5। अभी तक हमने क्या किया, जो जो दिया था वो हमने यहाँ पे लिखा सिर्फ सिंपली। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो अब आपके पास ए वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ए वाला डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस। तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 10 का फॉर्मूला ले देते हैं तो अपोजिट बाई यहाँ पे एडजेसेंट साइड, इससे हम एच फाइंड करेंगे, क्योंकि 10 45 की वैल्यू हमें पता है, कोई एक यहाँ पे वेरिएबल होगा तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ 10 यहाँ पे थीटा आपको दिया गया है, ये 45 डिग्री, ठीक है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ये अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, देखो इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बी, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बी सी।
तो यहाँ पे अब आगे देखो क्या करेंगे, 1045 इज इक्वल टू 1 होता है। ए बी हमारे पास कितना गिवन है, h माइनस 1.5 है ना। बी सी यहाँ से यहाँ तक 28.5 है। अब इसका 1 के साथ यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू यहाँ पे h माइनस 1.5। नाउ अब ये 1.5 को इधर ला दो तो 28.5 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 1.5 इज इक्वल टू h। इन दोनों को ऐड कर दो, 28.5 दैट इज 29.5 एंड 8.5 दैट इज 30 इज इक्वल टू h। अब यहाँ से h इज इक्वल टू 30 मीटर आ गया आपका आंसर। यही हमें h ही फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हाइट ऑफ यहाँ पे चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 49 आपका सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 4.2 मीटर। ठीक है, एक यहाँ पे टेंट है, जो टेंट है वो किसके फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर एंड हाइट आपको उस सिलेंडर का दिया है 8 मीटर। सराउंडेड बाय अ कोन ऑफ अ इक्वल बेस एंड हाइट। अब वो सराउंडेड किया मतलब किया गया इक्वल बेस, उसका जितना होगा बेस उतना ही, दैट मीन्स और साइड जो है सॉरी हाइट उसका जो है सेम, यहाँ पे 6 मीटर है, बट जो बेस है उसके डायमीटर जितना ही है। आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है टेंट के अंदर एयर का। तो देखो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेंडर था। सबसे पहले आपको फिगर समझ में आना चाहिए। ये आपका एक सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक क्या हो गया, सिलेंडर है। हमने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। इस सिलेंडर में क्या है, एक मान लो इसके ऊपर इस तरह से कुछ कोन लगा हुआ है जिसका बेस इसके ऊपर ही है। इस तरह से जितना इसका बेस है, इसका डायमीटर आपको गिवन है। तो ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का इस सिलेंडर का वो 4.2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हम फाइंड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ तक। तो चलो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। तो r इज इक्वल टू डू यहाँ पे d/2, देयरफॉर r इज इक्वल टू 4.2/2, मतलब r आपके पास क्या है 2.1। इसको डिवाइड करोगे तो इतना मीटर आएगा। अब यहाँ पे जो इसका आपने कोन रखा है, इसका बेस भी इसके जितना ही, मतलब 4.2, तो इसका रेडियस भी सेम ही आ जाएगा। बट जो इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो हाइट आपको 6 मीटर दिया गया है कोन का। तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट के अंदर हमें एयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टेंट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, एक कोन से और सिलेंडर के। तो दैट मीन्स दोनों का हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इन द टेंट इज इक्वल टू, देखो तो वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर में जितना आएगा वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, ये दोनों का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हमें मिल जाएगा यहाँ पे टेंट। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लो। तो जैसे कि पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो एच यहाँ से बचा एंड ए यहाँ से बचा, ठीक है। तो 1/3 पाई पाई बाहर आ गया एच। इसको अगर हम H1 बोल दे तो एच यहाँ पे सिलेंडर HC बोल दें इसको हम, चलो ठीक है, दोनों सिलेंडर होता है तो इसको हम H1, इसको H2। तो यहाँ पे लिख देते हैं H1 हमारे पास क्या है, मतलब ये दैट मीन्स सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए H1 इज इक्वल टू हमारे पास दिया था यहाँ पे हाइट इसका 8 मीटर, और कोन के लिए H2 दिया था हमारे पास 6 मीटर। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, तो इसको मैं H1 बोल दूंगा, इसको हमारे पास H2 हो जाएगा। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, 22 बाई आपका क्या होता है 7, आर हमारे पास कितना है 2.1, तो 2.1 दो बार क्योंकि स्क्वायर है 2.1, ब्रैकेट में H1 कितना है हमारे पास 8 प्लस यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई H2 कितना है कोन का यहाँ पे 6 है। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गए। तो 22/7, अब इसको पॉइंट को हटा दो, आप रिमूव कर दो। तो पॉइंट को रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा 21/10, ये भी 21/10 मल्टीप्लाई 8 a + 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। एक 10 से एक 10 चला गया, 7 3 जा 21 हो गया।
अब इसको 22 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जस्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 663 बाई क्या आ जाएगा 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 22 3 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 66, 6 कैरी 22 6 जा क्या होगा आपका यहाँ पे 22 को 6 है 12, यहाँ पे 132 में आप क्या करोगे 6 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 138 डिवाइडेड बाई 10। नाउ अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 138.6 यहाँ पे किस में आएगा मीटर में था तो मीटर यहाँ पे क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम आ गया। तो टोटल वॉल्यूम ये आपका यहाँ पे 138.6 मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो इसके 49 के बाद वैसे क्वेश्चन नंबर 50 आता है, बट जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया भी है, ठीक है। एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझ भी सकते हैं और वहाँ पे लिख भी सकते हैं। ओके, तो चलिए 50 को यहाँ पे रखते हैं, 50 आप उसमें से देख लीजिए। 51 को देखते हैं अब हम। 51 में क्या बोला गया, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ABC है और इसमें हमारा जो B है एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ABC है, ये 90 डिग्री है। देन फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल विच आर मार्क्ड बाय द क्वेश्चन साइन। अब यहाँ पे जो मिसिंग साइन है दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके अंदर है टोटल। इसमें से देखो कोई भी यहाँ पे ABC की साइड में से कोई भी 2 साइड नोन होंगी, एक अननोन साइड होगा, उसको हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है अगर कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है तो यहाँ पे इसके जो हाइपोटेनस होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे हाइपोटेनस इसके सामने वाला होगा राइट एंगल के, AC का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी का यूज़ करके हम इन सब की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो देखो पहले में क्या दिया है आपको, AB की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर एंड आपको BC यहाँ पे फाइंड करना है एंड AC की वैल्यू आपके पास 37 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सभी में हमें यही करना है 4 के 4 क्वेश्चन में। तो AC आपको गिवन है क्या, यस 37 गिवन है। 37 का स्क्वायर यहाँ पे AB है, यस AB आपको 12 है। हमें BC फाइंड करना है तो BC के स्क्वायर हम एज इट इज़ यहाँ पे जैसा दिया गया है वैसा ही लिखेंगे। ओके, अब आगे आपको यहाँ पे बोला गया है, देखो अभी 37 का स्क्वायर कैसे करोगे आप, यहाँ पे देख लो 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, यहाँ पे 7 3 जा 21, 4 ऐड करोगे 25, 0 3 7 जा 21, यहाँ पे 2 कैरी, देन 3 3 जा 9 2 11, तो 9 6 3 1, तो 1369। इस तरह से इसका 37 का स्क्वायर क्या आएगा 1369। अब इसी तरह 12 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है। देन प्लस आपका BC स्क्वायर है तो हम यहाँ पे BC स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब हमें BC स्क्वायर फाइंड करना है। चलो 144 को इधर ला देते हैं, 1369 माइनस 144, इधर क्या बचा आपके पास BC स्क्वायर। आगे क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये आपका 1 आ जाएगा, दैट मीन्स BC स्क्वायर। अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसको हम उल्टा लिख दें, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो BC इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला 35, दैट मीन्स 12A आपका 35 का स्क्वायर होता है। चलो इसको भी लिख देते हैं, तो स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 35। सेम इसी तरह हमें दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया वो भी करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसके 2 में क्या बोला गया आपसे, 2 नंबर में यहाँ पे देखो अब ये वाली AB की वैल्यू गिवन है, AB इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, BC भी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पे AC फाइंड करना है। अब मैंने आपको बोला था 2 क्वांटिटी दी गई होगी, यहाँ पे एक आपको साइड फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही AC स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर।
ए सी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए सी फाइंड करना है, इसलिए जो दिया गया वो रखो। ए बी की वैल्यू दी गई 21, इसका स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 20, इसका स्क्वायर कर दो। 21 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा, 20 का करोगे तो 400, 400। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो तो 841 आपका आ गया। अब ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू आया। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल, ये जो 841 होता है ये आपका 29 का स्क्वायर होता है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 29 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आपका ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम से इसका थर्ड फोर्थ भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी दिया गया है, तो थर्ड में क्या बोला गया है आपको देख लो। इसके अंदर ए आपको दिया गया है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसको राइट कर देंगे। ए बी 39, बी सी में फाइंड करना है, ए सी 89 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी तरह से। तो ए बी आपको दिया गया है 39, देन बी सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो बी सी है इसको फाइंड करना है, ए सी गिवन है 89 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला लगेगा वही, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया गया है, ए सी की वैल्यू दी गई है तो इसका स्क्वायर कर दो 89 का। ए बी हमें दिया गया है 39, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है। 89 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका 7921 आ जाएगा। स्क्वायर करने बताया कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 39 का स्क्वायर करोगे तो 1521 आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बी सी स्क्वायर को इधर रखें तो ये इधर जाएगा, तो माइनस हम उल्टा लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं 7921, दैट मीन्स 1521 इज इक्वल टू, इधर बचेगा बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 004 यहाँ पे 6400 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 8 8 जा 64, 00, दैट मीन्स 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे 80 इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे, तो दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखो, आपको ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी और ए सी गिवन है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी गिवन है। तो 4 नंबर में क्या था, ए बी फाइंड करो, ठीक है। देन बी सी आपको गिवन है यहाँ पे 55 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है 73 सेंटीमीटर। चलिए सेम फॉर्मूला भी अप्लाई करना है हमें जैसा भी हमने किया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें दिया गया है तो 73, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ए बी हमें नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी गिवन है 55, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 73 का स्क्वायर करोगे तो 5379 आ जाता है। ए बी स्क्वायर हमें एज इट इज़ राइट करना है। 55 का स्क्वायर करोगे 3025 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ला दो, 5379 माइनस 3025 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 5, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 2 3 5 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर। अब ए जो है 23 5 4, ए आपका 48 का स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 48 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ए बी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमें कुछ इस तरह से ये सम को करना था। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो है 51 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 51 कंप्लीट हुआ, 52 देखते हैं अब हम। ये जो आपका सेक्शन डी है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सिंपल है और इजी है। अगर आप यही करके जाते हो, चैप्टर नंबर 11 कर लो, चैप्टर नंबर आपका लास्ट है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी वाला कर लो, और यहाँ पे स्टैटिक्स का कर लो, और इसी चैप्टर से आपके यहाँ पे 20 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। बट कंप्लीट करके जाना है। तो 52 नंबर का जो है क्वेश्चन है, बोला गया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द डेली पैकेट, यहाँ पे पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, दैट मीन्स एक लोकेलिटी के बच्चे हैं वहाँ पे उनको डेली यहाँ पे पॉकेट मनी दिया जाता है, उसको अलाउंस यहाँ पे गिवन है। देन आपको द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़, मीन उनका दिया गया है 18। देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ हमें फाइंड करना है, तो एक्स बार आपको यहाँ पे गिवन है 18 रुपीज़ एंड एफ जो मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, ये आपको डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पे आपको गिवन है। तो डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13 का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 7 है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 13 to 15 है तो उसके लिए 6 स्टूडेंट है, 15 to 18 रुपीज़ मिलता है, तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट है इससे पूरे लोकेलिटी में।
इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख देंगे, क्लास ए वाले को इधर ऐसे राइट कर देंगे एंड जो फ्रीक्वेंसी ए वाला हमारा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी इस तरह से राइट कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब टोटल यहाँ पे दैट मीन्स अब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमने एफ आई हमने अपना लिख दिया एफ आई, तो ये रहा हमारा एफ, इसी को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक्स आई हमें लिखना होता है, एक्स आई क्लास का देखो इसका हम ऐड करके 2 यहाँ पे जो भी है एच यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते थे, 11 प्लस से 13 दैट इज़ 24, 24 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 2 से दैट इज़ 20 यहाँ पे 12। अब इसको अब 2 का गैप है तो यहाँ पे 2 बढ़ाते जाओ, तो 12 के बाद क्या हो जाएगा 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ये 22, ये 24 आपका यहाँ पे आ गया। अब यू आई फाइंड करना होता है, यू आई मतलब एक्स आई माइनस ए, तो इसके लिए हमें एक ए कंसीडर करना पड़ता है। तो देखो हम ए यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जिससे हमारा जब यहाँ पे एफ आई यू आई कैलकुलेट करे वो हमारे उसमें एफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि एफ आई में ऑलरेडी आ चुका होगा, तो 2 बार आएगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एज इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया। तो अब हम देखो इसी में से ए को दैट मीन्स ये हमारा एक्स आई हो गया, इसमें से यही माइनस करेंगे 0 डिवाइडेड बाई एच, मतलब एच क्या है 2 है आपका, यहाँ पे एच भी लिख देता हूँ मैं आपका। तो एच इज इक्वल टू 2 है, तो 0 ही होगा ये। अब इसको 18 माइनस 20 करोगे तो -2, -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1, इस तरह से आ जाएगा, -2, -3, -4, नीचे प्लस में आ जाएगा 1 2 तक। अब हमें सिग्मा यहाँ पे एफ आई यू आई फाइंड करना है, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। तो 7 4 जा 28 बट माइनस में, क्योंकि एक माइनस है, 6 3 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा आपका। देन 9 2 जा 18, ये भी 18 हो गया। देन -13। अब देखो ये अगर हम f को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये फ़ायदा है हमारा यहाँ पे लेने का। देन f इंटू 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, 4 2 जा 8 आपका आ गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई हमें फाइंड करना होता है, सिग्मा एफ आई यू आई, और यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई। तो इन सबको ऐड करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये -77। इन दोनों का प्लस में 13 होगा, ये -77 और 13 ऐड कर दो, वो ऐड कर दो मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 यहाँ पे, एंड 7 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 6, और ये माइनस में आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। अब एफ आई को ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई हमारा 7 6 से यहाँ पे 13, 13 में यहाँ पे 9 ऐड कर दोगे तो 22, 22 में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 35, 35 में ये 9 ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। तो 44 और ए प्लस एफ रहेगा, तो ये हमारा सिग्मा एफ आई आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एफ। तो मीन हमको गिवन है, एक्स बार गिवन है हमको 18 है, और एफ हमें फाइंड करना है, और हमारे पास एच है 2। अब और सिग्मा ये रहा हमारे पास एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई है। ओके, तो इसके हेल्प से हम कर लेंगे। तो ए हमारे पास भी गिवन है, ये हमने जो 20 लिया है, देन एच हमारे पास है। ओके चलो, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मीन दैट मीन्स एक्स बार का फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई वाला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट करो, एक्स बार की वैल्यू है हमारे पास 8, इसकी 20, देन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज़ -64 है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सिग्मा एफ आई दैट मीन्स 44 प्लस एफ आई, एच की वैल्यू 2 है। अब इस 20 को इधर साइड ला देंगे हम, 18 - 20 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, तो 128 ए डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 18 - 20 दैट इज़ -2 इज इक्वल टू -128 डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। अब देखो दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाला जो डिवाइड में इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये प्लस हो गया था, तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 128 आ गया आपका। नाउ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ पहले तो 88 ए प्लस 2 इंटू एफ दैट इज़ 2f इज इक्वल टू 128। 88 को उस साइड लेके जाओ तो 2f इज इक्वल टू 128 माइनस हो जाएगा 88। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2f इज इक्वल टू 128 माइनस 88 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 40। नाउ f इज इक्वल टू 40/2। अब इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, तो दैट मीन्स f इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 20। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमें फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पेपर का और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया 53 नंबर का। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अ स्टूडेंट नोटेड दैट द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इन इट द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो देखो, एक यहाँ पे स्टूडेंट था जो नोट कर रहा था एक पॉइंट पे कितने वहाँ पे नंबर ऑफ दैट मीन्स जो कार्स थे वो पार्क हो रहे थे एवरी 3 मिनट्स पे। तो चलिए देखते हैं, इसको उन्होंने समराइज करके यहाँ पे राइट किया गया है। जब भी आपको यहाँ पे मोड फाइंड करने को बोले तो आप यहाँ पे टेबल नहीं बनाओगे, इसी टेबल में से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, जेड हमारा एक फॉर्मूला होता है मोड का फॉर्मूला होता है मोड, दैट मीन्स इसको हम जेड बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें पहले क्या चाहिए, एल चाहिए। एल मिल जाएगा तो हमें F1 चाहिए, F1 हो जाएगा तो हमें F2 चाहिए, तो F0 चाहिए, F0 मिल जाएगा तो हमें F2 चाहिए, F2 मिल जाएगा तो हमें H चाहिए। इतनी चीज़ें मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना होता है। तो देख सकते हो 7, 14, 13, 20 इस सब में सबसे बड़ा कौन है, 20 है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना F1। तो ये हमारा F1 हो जाएगा। अब इसके जो जस्ट लेफ्ट साइड में हो ए वाला, तो ये हमारा अगर F1 हो गया तो इसको हम बोलते हैं F0, ये हमारा हो जाता है F2 इसके बाद वाला। तो F0 क्या हो गया हमारा 12, F2 क्या हो गया 11 हो गया। अब जो आपकी मैक्सिमम दैट मीन्स F1 है, इसका जो लोअर यहाँ पे होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हमारे पास L। तो L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40। H मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्लास में कितना का है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का इंटरवल है तो 10 हो गया। बस वैल्यू आ गई, पुट कर दो, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। L हमारे पास कितना है 20, लिख दो 40 पुट कर दो। F1 कितना है 20, F0 कितना है 12 पुट कर दो। 2 इंटू F1 हमारे पास कितना था यहाँ पे 20, तो यहाँ पे रख दो 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है 11 पुट कर दिया इंटू H मतलब 10। आगे इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा 40, अब यहाँ पे प्लस 20 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई, ये आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 20 दैट इज़ 40। इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 and 2 दैट इज़ 3, माइनस में आएगा आंसर 1 1 2 मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो देखो ये 40, अब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 10 का, 8 10 जाए 80 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 23 करोगे तो क्या आ जाएगा 17। अब इस 80 को आप 17 से यहाँ पे डिवाइड कर लो, देखो क्या आता है। तो देखो 17 4 जा जो होता है आपका यहाँ पे 68 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका 12, अब पॉइंट लगाओ 0 ला दो। अब 17 यहाँ पे 7 जा आपका 114, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 119, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। सब ट्रैक करोगे तो इसके बाद हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 इसको आपने डिवाइड किया तो क्या आया 4.7, ऐड कर दो 40 + 4 दैट इज़ 44.7 आपका। तो ये हमारे पास इसकी जेड की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर नंबर 3 के साथ पूरा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।